आज हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ द फंक्शन। फंक्शंस के हम ग्राफ सीखेंगे। तो देखें, एक एग्जांपल लेता हूँ, सबसे छोटा सा एग्जांपल, सिंपल। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया। अब क्या करेंगे, बारी बारी इसमें सबसे पहले हम रखेंगे 0। यहाँ 0 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 3। अगर 1 रखते हैं तो 5। अगर -1 रखेंगे तो 1 आएगा। अगर 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 रखते हैं तो आ रहा है 7। ठीक है, अगर -2 रखें आएगा -1। ठीक है, वैसे हम अगर वैल्यू रखते जाएं तो ये इनफिनाइट मैनी वैल्यूज़, यानी कि ये डोमेन चलती रहेगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जस्ट हमें ये सीखना है कि ग्राफ कैसे बनता है। तो बस यहाँ तक मैं डोमेन ले रहा हूँ, और ये रेंज है, ये डोमेन है। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज। अच्छा, ये देखें, यहाँ मैंने 0 रखा तो आंसर क्या आया, 3। इसमें 1 रखा तो आंसर क्या आया, 5। इसमें -1 रखा तो आंसर क्या आया, 1। यहाँ पे 2 रखा तो आंसर क्या आया, 7। यहाँ पे -2 रखा तो आंसर क्या आया, -1। तो इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, ये आपको दिखने में नहीं आ रहा, तो ठीक है, यहाँ पे -2 रखा तो आंसर आया -1। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रा होता है, सबसे पहले ये लाइन बनाए x और y एक्सिस। ठीक है, ये बनाएंगे तो यहाँ रखेंगे 0, इस तरफ 1 2 3। ठीक है, ये नंबर रखे मैंने। इस तरफ -1 -2, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू रखने हैं, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू रखने हैं। ठीक है, अब ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू, नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यू। चलते हैं 1 2 3 4 5। वन 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तक मैं रख रहा हूँ, क्योंकि सबसे लास्ट में जो y का जो नंबर है 7 है, इसलिए मैंने यहाँ तक 7 तक कट्स लगाए हैं। ठीक है, तो ये जो x के वैल्यू हैं, आप देखें मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं, +2 तक, -2 तक। ठीक है, इसलिए मैंने ये बस 2 कट लगा रहा हूँ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आगे कट लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, अब देखते हैं 0 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है, 3। 0 पुट करने से आंसर 3 आ रहा है, 1 2, ये 3। ठीक है, उसके बाद 1 पुट करने से 5 आ रहा है, ये 1 है। 1 पुट करने से क्या आ रहा है आंसर, 5। 1 2 3 4 5, ये 5 है। और डॉट 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 लाइन लगाएंगे, और इसके सामने ये है पॉइंट 1,5 की। ये पॉइंट है 1,5 की पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, -1 रखते हैं। -1 रखने से आंसर क्या आ रहा है, ये -1 रखने से +1 आंसर आ रहा है। -1 रखने से +1, ये डॉट लाइन है। ठीक है, अब 2 रखने से 7 आ रहा है, ये 2 रखा और ये 7 है, 2 और ये। ठीक है, उसके बाद -2 रखने से, -2 है ये वाला, -2 रखने से -1 आ रहा है, तो -2 रखने से -1 नीचे आएगा। ठीक है, -2 रखने से -1। ठीक है, तो ये है इस नंबर की पोजीशन लास्ट वाले की। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखें ये सारे डॉट्स आपस में इन्हें ज्वाइन करेंगे, ये ग्राफ है। ये ग्राफ बना, एक छोटा सा मैंने लीनियर फंक्शन लिया था। लीनियर फंक्शन वो होता है जिसके ऊपर पावर 1 हो।
ठीक है, मैं यहाँ फंक्शन लिख देता हूँ, ये जो मैंने अभी लिखा था 2x + 3। ठीक है, एक और बात यहाँ पे देख लें, ये जो 2x के बाद जो प्लस में होगा नंबर, प्लस में 3, इसका मतलब है जो ये लीनियर ग्राफ है वो 3 से क्रॉस होगा। ये देखें 3 से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 दें तो यहाँ 4 पे क्रॉस होगा। अगर माइनस में जाएंगे तो नीचे आएगा -1, -2, -3। अगर -3 हो तो ग्राफ नीचे, ये जो नीचे जो नेगेटिव वाई एक्सिस है उस तरफ ग्राफ जाएगा। ठीक है, 1 ऐड करते जाएं तो ग्राफ जो है ना ट्रांसलेट होता जाएगा ऊपर की तरफ। अगर नेगेटिव वैल्यू कम करते जाएं, अगर यहाँ मैं 2 रखूँ प्लस का 2 तो यहाँ से, अगर प्लस का 1 तो यहाँ से क्रॉस होगा। अगर 0 रखूँ तो ग्राफ यहाँ से, लाइन यहाँ से क्रॉस होगी। अगर -1 रखें तो लाइन यहाँ से क्रॉस होगी। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन का। ये है मॉड्यूलस फंक्शन जो मॉड में हो। ठीक है, तो ये लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो +-1 रखेंगे तो आपको पता है मॉड में अगर +-1 हो तो आंसर क्या आता है 1। नेगेटिव वैल्यू हो तो पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, और अगर +-2 रखें तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो बस मैं इतनी डोमेन और इतनी रेंज लेता हूँ जैसे हम ग्राफ अच्छे तरीके से बना सकें। तो चलते हैं अभी से ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे भाई। 0 रखा तो 0 आया, 0 रखा तो 0 आया आंसर। यहाँ पे माइनस और +1 रखा तो क्या आया 1, और यहाँ पे +-2 रखा तो क्या आया +2। ठीक है, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ठीक है, यहाँ x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। ठीक है, ये प्लस का 1, एक माइनस का 1। ठीक है, ये y, ये x के वैल्यू होते हैं, ये y के, y ऊपर पॉजिटिव नीचे y नेगेटिव। ठीक है, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव। ठीक है, तो देखें ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, और ये पॉजिटिव 1 जो 1 है प्लस का, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं, देखें 1 पॉजिटिव रखते हैं, 1 पॉजिटिव रखते हैं तो भी 1 आंसर आ रहा है, 1 नेगेटिव रखते हैं तो भी 1 आंसर आ रहा है। अब यहाँ 2 प्लस का, देखें प्लस का 2 रखते हैं तो आंसर क्या आ रहा है 2। फिर माइनस का 2 रखते हैं तो भी आंसर क्या आ रहा है 2। ये जो ग्राफ बनेगा ये वी शेप ग्राफ बनेगा। अगर हम आगे वैल्यू पुट करेंगे तो ग्राफ ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये था ग्राफ ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन। इससे पहले मैंने लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा होता है जिसके ऊपर पावर 2 हो, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक फंक्शन का, f(x) = x²। ठीक है, याद कर लें जिसके ऊपर पावर 1 से बड़ा हो वो कर्व होते हैं, अगर 2 हो तो वो कप की तरह ग्राफ बनेगा, जैसे कप होता है ऐसे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ तो आंसर 0 आएगा। यहाँ प्लस का 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1। अगर माइनस का 1 रखें, माइनस का 1 रखने से भी 1 आएगा। अगर 2 रखें तो 4 आएगा। अगर -2 रखें तो -2 रखने से भी आंसर क्या आ रहा है 4। ठीक है, अब इन्हें ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। 0 रखा तो 0 आया। ठीक है, 1 रखा तो 1 आया, -1 रखा तो भी 1 आया,
ठीक है। यहाँ पे 2 रखा तो 4 आया, यहाँ पे -2 रखा तो 4 आया, ठीक है। तो ये मैंने ऑर्डर पेयर्स बना दिए हैं जैसे ग्राफ बनाने में आसानी हो। चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। लेकिन x का वैल्यू मैंने मैक्सिमम मैंने x का वैल्यू जो लिया हुआ है 2 और -2 पे, 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव, ठीक है। अब y का जो वैल्यू मैंने लिया हुआ है, मैक्सिमम जो वैल्यू मैंने लिया हुआ है वो 4 तक, नेगेटिव है ही नहीं, सारे देखें पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो नेगेटिव ड्रॉ नहीं करते, जस्ट पॉजिटिव ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब चलते हैं, ये 0 है, x भी 0 होता है, यहाँ y भी 0 होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 रखा, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। 1 रखा तो 1 आया, ठीक है। फिर नेगेटिव 1 रखते हैं तो भी 1 आ रहा है, तो उसके बाद 2 रखते हैं तो 4 आ रहा है, नेगेटिव 2 रखेंगे तो फिर भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। जैसे हमने मॉड्यूलस फंक्शन बनाया था, मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो v टाइप होता है, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है जिसके ऊपर पावर 2 हो वो कब की तरह ग्राफ होता है। तो हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये थे बेसिक्स, छोटे से ग्राफ मैंने आपको सिखाए जो फंक्शन के थे। अब हम ये समझेंगे कि ये जो ग्राफ हैं, अगर हमें फंक्शन गिवन ना हो, जस्ट हमें ग्राफ गिवन हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो चलते हैं, देखें एक मैं ग्राफ बनाता हूँ, एक ये ग्राफ लेते हैं, ठीक है। एक हम ये ग्राफ लेते हैं, ठीक है। एक ग्राफ ये लेते हैं और एक ग्राफ हम लेते हैं ये, ठीक है। मैंने ये ग्राफ लिए हैं। अब चेक करेंगे कि इन ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ फंक्शन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक टेक्निक है वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर वो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें ऐसे, अगर ग्राफ को किसी भी एक पॉइंट पे वो लाइन काटेगी तो वो कहेंगे ये फंक्शन है। देखें ये फंक्शन है, हम कहेंगे ये फंक्शन है। ये देखें यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट्स पे काट रही है, हम कहेंगे इट इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह ये देखें ये भी 2 पॉइंट्स पे काट रही है, हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह ये देखें यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन निकालें 1 2 3 4, ये जो वर्टिकल लाइन है इस ग्राफ को 4 पॉइंट्स पे काट रही है, यानी कि अगर एक पे काटे तो फंक्शन है, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे वो वर्टिकल लाइन किसी भी ग्राफ को इंटरसेक्ट करे तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट फंक्शन, ठीक है। तो ये था फंक्शन को मालूम करना। अब देखते हैं कि इसमें से ये जो फंक्शन है ये इसका टाइप कौन सा है। ये फंक्शन है लेकिन इसका टाइप कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये भी नॉट, ठीक है। ये भी नॉट फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। चलते हैं, ये जो फंक्शन है ये कौन सा टाइप है। तो टाइप के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो कहेंगे इट इज़ 1 1 फंक्शन। फंक्शन को मालूम करने के लिए हम वर्टिकल लाइन निकालते हैं और उसके टाइप को मालूम करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। देखें ये देखें ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल इस फंक्शन को 2 पॉइंट्स पे काट रही है, हम कहेंगे नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अगर ये लाइन अगर इस फंक्शन को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती तो हम कहते इट इज़ 1 1 फंक्शन, ये 1 1 नहीं है, ठीक है। चलते हैं एक और ग्राफ लेते हैं जो फंक्शन भी हो और 1 1 भी हो, ठीक है। तो देखें ये एक मैं ग्राफ ले रहा हूँ। पहले ये मालूम करना है ये फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन निकालेंगे। वर्टिकल लाइन
इस ग्राफ को एक पॉइंट पे काट रही है, हम कहेंगे यस इट इज़ फंक्शन। अब ये मालूम करना है ये कौन सा टाइप है, तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे, चाहे वो ऊपर की तरफ से निकालें या नीचे लगाएं। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, भले आप यहाँ पे ड्रा करें, कहीं पे भी ड्रा करें। ठीक है, अब देखते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इस ग्राफ को एक पॉइंट पे काट रही है, हम कहेंगे ये जो फंक्शन है ये है 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, ये 1 1 नहीं था। ठीक है, ये ऑन टू भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद n2 भी हो सकता है, लेकिन ये जो है 1 1 फंक्शन है।